कभी अक्षरों को देखकर सोचा है कि इनके पीछे कोई गहरा लॉजिक भी हो सकता है? आज हम देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी वर्णमाला के इसी शानदार रहस्य को समझने जा रहे हैं। पहली नजर में देखें तो इतने सारे अक्षर एक खूबसूरत लेकिन उलझी हुई पहेली की तरह लग सकते हैं। सवाल उठता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें? लेकिन क्या हो अगर इस उलझन के पीछे एक बहुत ही सरल और वैज्ञानिक सिस्टम छिपा हो? तो चलिए, हमारा ये सफ़र हमें देवनागरी लिपि के दिल तक ले जाएगा। हम इसकी बाहरी खूबसूरती को देखेंगे, फिर इसके जो मूल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, स्वर और व्यंजन, उन्हें समझेंगे और आखिर में उस कमाल के वैज्ञानिक लॉजिक को जानेंगे जो इसे दुनिया की सबसे तार्किक लिपियों में से एक बनाता है। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है उस पहले इम्प्रेशन से। देवनागरी लिपि देखने में जितनी सुंदर है, उतनी ही पहली बार में किसी के लिए थोड़ी डराने वाली भी हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ चिन्हों का एक यूं ही बना दिया गया कलेक्शन नहीं है। ये असल में दुनिया की सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाई गई लिखने की प्रणालियों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे बोलने के तरीके से जुड़ी है। हर अक्षर, हर ध्वनि हमारे मुंह और गले की बनावट पर आधारित है। अब इस सिस्टम की कोड को क्रैक करने के लिए हमें सबसे बेसिक ध्वनियों से शुरू करना होगा, यानी स्वरों से। ये किसी भी भाषा की नींव होते हैं। और यहीं पर हमें देवनागरी का पहला और सबसे सरल नियम दिखता है। स्वरों को बहुत ही लॉजिकल जोड़ों में बांटा गया है, छोटे और लंबे। जैसे अ की छोटी तेज ध्वनि है, जबकि आ की लंबी खींची हुई ध्वनि है। ठीक वैसे ही ई की छोटी ध्वनि और ई की लंबी ध्वनि है। ये छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत फर्क इस पूरे सिस्टम की एक बुनियादी पहचान है। इस ग्रुप को पूरा करते हैं ये बाकी के स्वर। इनमें से कुछ, जैसे ए और ओ, दो स्वरों के मेल से बनी हुई ध्वनियां हैं। ये सभी मिलकर भाषा की साउंड की वो नींव बनाते हैं जिस पर व्यंजनों का पूरा ढांचा खड़ा किया जाता है। चलिए, अब इस लिपि के सबसे अहम हिस्से यानी व्यंजनों की ओर बढ़ते हैं। देवनागरी में व्यंजनों को एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पेश किया जाता है। ये तुलना एकदम सही बैठती है। इसे ध्वनियों की एक पीरियोडिक टेबल समझिए। जैसे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स को उनके गुणों के आधार पर जमाया जाता है, ठीक वैसे ही देवनागरी के व्यंजनों को इस आधार पर जमाया गया है कि वो हमारे मुंह में कहाँ और कैसे बनते हैं। और ये है वो 5 बाय 5 का ग्रिड। पहली नज़र में ये सिर्फ अक्षरों का एक साफ सुथरा अरेंजमेंट लगता है, लेकिन इसकी असली ब्रिलियंस तो इसकी सतह के नीचे छिपी है। हर एक लाइन और हर एक कॉलम का एक गहरा वैज्ञानिक मकसद है। और अब वो पल आता है जब हम इस कोड के पीछे के लॉजिक को समझेंगे। यही वो हिस्सा है जो देवनागरी को सच में असाधारण बनाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, इन पंक्तियों यानी रोज को देखिए। पहली लाइन क वाली, इसकी आवाज गले के बिल्कुल पिछले हिस्से से आती है। अगली लाइन च वाली, थोड़ा और आगे तालू से। और आखिरी लाइन प वाली, होठों का इस्तेमाल करती है। ये तो मुंह के अंदर का एक पूरा मैप है। और कॉलम्स वो बताते हैं कि कितनी सांस इस्तेमाल हो रही है। क में कम सांस लगती है, जबकि ख में ज्यादा, ग में कम, घ में ज्यादा। ये तो कमाल है। तो ये ग्रिड सच में इंसान के ध्वनि बनाने के तरीके का एक सटीक नक्शा है। ये कोई यूं ही बना दी गई व्यवस्था नहीं है। ये तो शुद्ध विज्ञान है जिसे एक भाषा में पिरो दिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 बाय 5 ग्रिड के बाहर भी कुछ अक्षर हैं जो इस वर्णमाला को पूरा करते हैं और इससे और भी ज्यादा रिच बनाते हैं। ये अक्षर मुख्य ग्रिड के सख्त नियमों में तो फिट नहीं होते, लेकिन इनका भी अपना एक साउंड का लॉजिक है। इनमें सेमी वावल्स हैं, जैसे य और व, जो स्वरों की तरह आसानी से बहते हैं, और कुछ ऊष्म व्यंजन हैं, जैसे श और स, जो हवा के घर्षण से बनते हैं। और आखिर में ये है संयुक्त अक्षर। ये दिखाते हैं कि कैसे बेसिक अक्षर मिलकर और भी कॉम्प्लेक्स ध्वनियां बना सकते हैं। जैसे क्ष असल में क और श का मेल है। देखिए ये सिस्टम कितना लचीला है। तो ये सब मिलकर क्या बनता है? ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो न सिर्फ भाषा के रूप को दिखाता है, बल्कि ये भी बदलता है कि हम इसे कैसे सीखते और इस्तेमाल करते हैं। देवनागरी एक लगभग परफेक्ट फोनेटिक लिपि है। इसका मतलब सीधा सा है कि जो दिखता है वही बोला जाता है।
एक बार अक्षरों की ध्वनियां सीख लीं तो फिर किसी भी शब्द का सही सही उच्चारण किया जा सकता है। यही देवनागरी की असली ताकत है। सिंबल और साउंड के बीच का ये सीधा कनेक्शन इसे सीखने और बोलने में अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाता है। कोई छिपे हुए नियम नहीं, कोई अपवाद नहीं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। देवनागरी लिपि सिर्फ कुछ चिन्हों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि इंसान के बोलने के तरीके को समझने की एक शानदार कोशिश है। ये लॉजिक, साइंस और कला का एक खूबसूरत संगम है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। भाषाएं सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, वे इंसानी तर्क और बनावट की गहरी समझ का खजाना भी हो सकती हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।